आज जो कांग्रेसी विरासत कर लागू करने की वकालत कर रहे हैं, वो आपको ये नहीं बताएंगे कि कानून 1953 से लेकर इंदिरा गांधी के काल तक लागू था। इस कानून को लाए भी कांग्रेसी थे और खत्म भी कांग्रेसियों ने ही किया, और दोनों बार अपने ही मतलब के लिए। कैसे? 1953 में इसे लागू इसलिए किया गया था ताकि अमीर लोगों पर टैक्स लगाकर अपनी नाकामयाबी पर पर्दा डाल सकें। लेकिन समय के साथ ये कानून इतना घातक होता चला गया कि अगर आपने मरते समय 20 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति अपने पोते पोतियों के लिए छोड़ी है, तो उस संपत्ति का 85% टैक्स के रूप में सरकारी खजाने में चला जाता था। और ऐसा 1953 से लेकर इंदिरा गांधी की मौत तक चलता रहा। कैसे और किसने किया खारिज? 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी ने पीएम बनते ही अपने पहले ही बजट सत्र में इस कानून पर रोक लगाने के लिए कदम उठाया। कदम उठाने के पीछे कारण ये था कि इंदिरा गांधी ने जीते जी ही अपनी संपत्ति पोते पोती के नाम पर कर दी थी, और राजीव गांधी नहीं चाहते थे कि उन्हें भी 85% संपत्ति टैक्स के रूप में देनी पड़ जाए। इसलिए उन्होंने इस कानून पर रोक लगा दी। कैसे? दरअसल 1953 के विरासत कर नियम के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी 20 लाख रुपए से ऊपर की संपत्ति पर लगभग 85% टैक्स लगता था। 2 मई 1984 को इंदिरा गांधी की वसीयत प्रकाशित हुई और सामने आया कि इंदिरा गांधी के पास भी तकरीबन 21,50,000 की संपत्ति थी। मतलब इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 21,50,000 रुपए में से 85% तो टैक्स में ही चला जाता। अब कांग्रेसी देश हित में तो चवन्नी नहीं देने वाले, 85% संपत्ति कैसे दे देते? इसलिए इस संपत्ति को बचाने के लिए इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी की सरकार ने बड़ी साजिश रच डाली। 16 मार्च 1985 16 मार्च को ही संसद में राजीव सरकार में वित्त मंत्री वीपी सिंह ने संपत्ति शुल्क की वसूली को समाप्त करने का प्रस्ताव पेश किया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगर राजीव गांधी को आम जनता के फायदे के लिए विरासत कर को हटाना था, तो वो अलग सत्र से या अगले महीने से भी इस प्रस्ताव को लागू कर सकता था। लेकिन उसे अपने फायदे के लिए इसे हटाना था, इसलिए बैंक डेट से 1 साल पीछे जाकर लागू किया, यानी कि 1 अप्रैल 1984 से। मतलब कि इंदिरा गांधी की मृत्यु से लगभग 6 महीने पहले से। इस तरह इंदिरा गांधी की 85% संपत्ति जो सरकारी खजाने में होनी चाहिए थी, जो आम जनता के काम आनी चाहिए थी, उस संपत्ति पर आज राहुल और प्रियंका कुंडली मारे बैठे हैं। सोचिए, अपनी संपत्ति बचाने के लिए राजीव गांधी ने 1 साल पीछे जाकर नियम बदल दिए, तो यदि राहुल गांधी और उसकी टोली सत्ता में आ गई तो वो कैसे कैसे नियम बनाएंगे और आपकी संपत्ति को ऐंठने के लिए कोई भी सरकारी कानून बना सकते हैं।